शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। तकरीबन 35 मिनट तक फोन पर यह बातचीत हुई। ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी ने उनसे बात की। ये विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पीएम ने अपनी बात रखी। ये भी विक्रम मिस्री की तरफ से कहा गया है कि भारत ने आतंकवाद पर अपनी बात रखी है। भारत ने दृढ़ता से अपनी बात रखी। अमेरिका से मध्यस्थता पर कभी कोई बात नहीं हुई। ट्रंप ने कहा कि क्या आप अमेरिका आ सकते हैं, क्या आप कनाडा से अमेरिका आ सकते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका जाने पर असमर्थता जाहिर की। मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। क्वाड को लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से इनविटेशन भेजा गया। प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन ये 35 मिनट की बातचीत अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब से थोड़ी देर पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाकायदा ये जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि G7 समिट में जब शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे थे, उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल करके वापस अमेरिका आ गए। उसके बाद लग रहा था कि तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ तो बात हुई है, लेकिन क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट से होगी। उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि बाकायदा ट्रंप के आग्रह पर फोन पर बातचीत हुई है। 35 मिनट की बातचीत हुई है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर स्वर्ण सिंह बतौर फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद है। प्रोफेसर सर, बहुत स्वागत आपका। और सर, सवाल ये कि जब प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचे थे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल जाते मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर के अमेरिका, तब से सवाल था कि क्या दोनों के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत होगी, क्या मुलाकात होगी। लेकिन फोन पर 35 मिनट की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पीएम को इनवाइट भी किया अमेरिका। बिटवीन द लाइंस इसके पीछे क्या मैसेज छिपा हुआ है, जरा डिकोड कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। दो चीजें इसमें मुझे लगता है इमीडिएटली नजर आती हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो ये, पहली बात तो ये कि पिछले कुछ समय से ऐसे लग रहा था कि कुछ तनाव जैसी स्थिति बनी है, खासकर ये पाकिस्तान की सीज फायर को लेकर। उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार टिप्पणी दी। तो उसके बाद यदि इस तरह से सीधी बात होती है प्रधानमंत्री मोदी की, और जैसा आपने कहा कि 35 मिनट से ज्यादा फोन पर वो बात चली उनके साथ, तो जाहिर है कि इसके संकेत सकारात्मक है, अच्छे संकेत है कि दोनों नेताओं में आपस में जो तालमेल है वो अच्छा है, और वो हर स्तर पर उसका आपको प्रभाव नजर आएगा। अभी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे नेगोशिएशंस चल रही हैं उस पर भी, और अलग अलग स्तर पर उसको मुझे लगता है अच्छा संकेत मिलेगा। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति ट्रंप मिलने जा रहे हैं आज पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ, जनरल आसिम मुनीर के साथ। तो ठीक उससे पहले ये बात हो जाना दोनों नेताओं की, मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छा संकेत है एक तरह से कि भारत की जो नजरिया है, सोच है, वो पहले साझा होती है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ बात बाद में होती है उसके। तो जाहिर है कि जो एक अवसर सोचा जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को मिलेगा G7 समिट में आपस में द्विपक्षीय बात करने का, वो किसी वजह से लगा कि वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो अचानक सोमवार शाम को ही रात्रि भोज के बाद चले गए वापस अमेरिका। तो अच्छी बात है कि दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष वहाँ हैं, जिनको आउटरीच समिट कहते हैं, 8 देशों के लेकिन हैं, सर, इस पूरे तो एपिसोड उनसे में दोनों उनकी तरफ से बात नहीं हो एक पाई, तो बस ये भारत से बात। कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस पूरे मसले पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के सपोर्ट में एक तरीके से नजर आते हैं। जेडी वेंस ने भी इससे पहले पहलगाम हमले के बाद जस्ट बात की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत, और उसके बाद आज ही खबर है कि आसिम मुनीर के साथ वो डिनर भी करने वाले हैं, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का प्रमुख है। तो ऐसे में क्या ये ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? इस सिचुएशन में ट्रंप पर क्रेडिबिलिटी जो है वो कितनी ज्यादा है? ये भी कुछ आप देखें, मीडिया में बात आई थी कि वो भारत और पाकिस्तान को कुछ एक जैसा मानने का संकेत करते हैं, कि जैसे उन्होंने कहा कि दोनों देशों के महान नेताओं नेताओं से बात हुई वगैरह। तो ये जो फोन सीधा हो जाना दोनों नेताओं के बीच में है, जो ये दर्शाता है एक तरह से कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये मानते हैं कि जब उनको ये अवसर नहीं मिल पाया वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीधी बात करने का, तो उन्होंने बाकी के बहुत से दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष भी वहां आए हुए हैं, कोई उनको सबको फोन नहीं किया उन्होंने, केवल प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर जैसे बात की है। तो
एक उनका रुझान भारत के प्रति है, वो उससे नजर आता है कि वो भारत से तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो या आतंक की बात हो। खासकर इस वक्त जैसे वो कुछ खास निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसा उन्होंने बार बार कहा, ये मध्य पूर्व एशिया में जो युद्ध है उसको लेकर, तो उसमें भी वो भारत की सोच को आंकना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भारत का क्या उसमें सोच हो सकता है। तो पूरे वो क्षेत्रीय विश्व की जो चिंताएं हैं, चाहे आर्थिक चिंताएं हो, सुरक्षा को लेकर चिंताएं हो, युद्ध की बात हो, तो जाहिर है सभी मुद्दों पर इसमें बात हुई होगी। भारत ने भी अपना पक्ष रखा होगा। तो क्योंकि वो शायद कुछ बड़े बड़े निर्णय लेने की बात कह रहे हैं कि वो लेने वाले हैं जल्दी से, तो इसलिए जितने भी बड़े देश हैं उनकी नजर में, उनसे वो लगातार कोशिश करेंगे कि उनकी तालमेल हो अच्छा और बातचीत हो, उनकी इनपुट्स उसमें मिल जाए समय से उनको। तो जाहिर है एक तरह से रिकॉग्निशन है भारत की, इसमें भारत के प्रधानमंत्री की रिकॉग्निशन है कि सर इस राष्ट्रपति पर हम ट्रंप आगे चर्चा करेंगे और उनसे व्यापार सीधी के तौर पर लिहाज बात से भी करें। मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन फिर से वो प्रश्न है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि जब से सीज फायर हुआ उसके बाद अलग अलग मंचों से जो 13 बार लगभग ऐसा कह चुके हैं कि मैंने ही मध्यस्थता की थी, मेरे वजह से ही ऐसा हुआ, उस ट्रंप के सामने, उनके सामने, उस अमेरिका के सामने लगातार भारत अपने से स्टैंड को बहुत पुख्ता तौर पर रख रहा है कि दो देशों का मसला, दोनों देशों ने बातचीत की, पाकिस्तान ने आग्रह किया, उसके बाद सीज फायर हुआ, अमेरिका से मध्यस्थता पर कभी बातचीत नहीं हुई। ये क्या संकेत देता है? बिल्कुल, वो बात भी लगातार अलग अलग स्तर से भारत से बार बार कही गई है कि भारत भारत पाकिस्तान की बात हो, भारत चीन की बात हो, किसी भी दूसरी शक्ति का, तीसरी किसी थर्ड पार्टी का वो मध्यस्थता में विश्वास नहीं रखता है। और खासकर भारत और पाकिस्तान में तो 1-2 जुलाई 1972 की संधि है, जिसको शिमला एग्रीमेंट भी हम कहते हैं, उसमें साफ लिखा गया था, माना गया था दोनों तरफ से कि आज के बाद जितने भी भारत पाकिस्तान के मुद्दे होंगे वो शांतिपूर्वक तरीके से द्विपक्षीय बातचीत करके ही सुलझाए जाएंगे। और उसमें दोनों देशों ने ये माना था कि किसी तीसरे देश का या अलग किसी बाहर की कोई शक्ति का उसमें कोई मध्यस्थता का बिल्कुल स्पेस नहीं है, रोल नहीं है। तो भारत ने बार बार ये कहा है कि हमारी नजर में तो हाँ, अपनी मर्जी से कोई देश उसमें कुछ करना चाहे, किसी तरह से भारत के पक्ष में कोई बात करना चाहे कहीं जाकर, तो उसमें तो कोई रोक नहीं सकते, हम वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पर क्या भारत ने किसी को ये कहा है कि आप मध्यस्थता करें? वो नहीं हुआ है। भारत ने किसी देश को नहीं कहा कि हमें आपकी मध्यस्थता की जरूरत है। तो बार बार भारत ने वो अपनी जो नीति है हमेशा से रही है उसको बार बार साफ किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर भी बात हुई होगी आपस में फोन पर दोनों तरफ से, और कुछ दोनों तरफ से बात समझाई गई होगी एक दूसरे को कि किस वजह से इस तरह के बयान जो आपने जो कहा 13 या 14 बार आए हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। और राष्ट्रपति ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, एक तरह से उनकी पर्सनैलिटी है, उनका परंपरा से हटकर काम करने का तरीका है, वो भी सारी दुनिया जानती है कि वो कभी भी कुछ भी इस तरह से कह देते हैं और उसका कभी कभी बहुत सीरियस मायने नहीं होते हैं उसके पीछे। लेकिन आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। अब सोचिए कि पाकिस्तान भले ही जाकर के अलग अलग देशों से गुहार लगाए, लेकिन भारत का तो एक क्लियर कट सेट है और ये भारत ने लगातार कहा है कि दो देशों के जो मसले हैं वो दोनों देशों के बीच ही सुलझेंगे, जो भी विषय होगा वो आपस में चर्चा कर लेंगे, हमारे मसले में किसी को भी दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सर एक और चीज़ जो आपने कहा और पूरी दुनिया जानती है, और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जब से वो सत्ता में काबिज हुए हैं वो ट्रेड की बात लगातार कर रहा है। क्या एक मजबूरी भी है अमेरिका के लिए भारत, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है? हाँ, कह सकते हैं ऐसा, पर ये कहें कि उनके अपने हित में भी है, मजबूरी के अलावा, कि भारत के साथ अपना तालमेल अच्छा बना के रखें। क्योंकि जाहिर है कि आज जब G7 की हम बात करते हैं तो वो 7 विकसित आर्थिक व्यवस्थाओं का गुट है पिछले 50 साल से। पर अब दुनिया बदल गई है। आप देखें कि दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था चीन है वो उसमें शामिल नहीं है। उनको वो एक तरह से एडवर्सरी के या कंपटीटर के नजरिए से देखते हैं, पर भारत को दोस्त के नजरिए से देखते हैं। और भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ विश्व में सबसे तेजी वाले वृद्धि दर वाली एक आर्थिक व्यवस्था है। तो निवेश और व्यापार भारत में जो करना चाहेंगे उनको उससे बहुत फायदा हो सकता है, ये सब देशों को लगता है। खासकर विकसित देशों को ये लगता है कि भारत के साथ तालमेल अच्छा होने से
उनका अपना आर्थिक उदय जो आर्थिक वृद्धि दर है वो भी अच्छा बना रहेगा। उसके अलावा आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो इस नजरिए से भी आप देखें कि विश्व भारत से अपेक्षा रखता है कि जो विश्व की चिंताएं हैं उसमें भारत क्या योगदान दे सकता है, चाहे वो आतंक की बात हो या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की बात हो या दूसरे तरह के संकट जो आज है उसकी बात हो। भारत की आवाज मुझे लगता है आज न केवल भारत खुलकर विश्व के सामने लाना चाहता है, पर विश्व के दूसरे देशों को ये अपेक्षा होती है भारत से। और इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से मिलने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप यदि भारत से बात करते हैं तो उसमें कुछ इशारा है कि वो भारत को किस तरह से आंकते हैं, अपनी दोस्ती को किस तरह से एसेस करते हैं और कितनी अहमियत देते हैं भारत के प्रधानमंत्री से या भारत से बातचीत करने की। लेकिन क्या सर इसको अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग है, जो गतिरोध है, क्या उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है क्या? हालांकि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या इस मसले पर बातचीत हुई हो, लेकिन अगर फ़ोन पर 35 मिनट की वार्ता हुई है तो अभी का तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। और ऐसे में जब अमेरिका भी लगातार इजराइल के समर्थन में, सपोर्ट में और एक तरीके से इस जंग में खुद ही कूद गया है, तो क्या ये संभव है कि एक स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश ये डोनाल्ड ट्रंप की क्या हो सकती है? बिल्कुल आपका आंकलन सही है इस पर, क्योंकि आपने यदि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप के कमेंट्स को फॉलो किया है पिछले 24 घंटों में, तो उनके जहन में इस वक्त ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध है वो सबसे बड़ा मुद्दा उनके सोच में इस वक्त है, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उन्होंने खुलकर कहा कि कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं इसको लेकर जो कि सीज फायर तक सीमित नहीं है पर उससे भी परे हो सकता है। तो यदि ये उनकी चिंता इस वक्त सबसे बड़ी है तो जाहिर है कि 35 मिनट तक जब बातचीत हुई भारत के प्रधानमंत्री के साथ तो ये मुद्दा भी जरूर उनकी बातचीत में आया होगा और उन्होंने चाहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं, किस तरह से वो चाहते हैं इस मुश्किल को, युद्ध को रोकने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री की अलग अलग तरह से आप देखें कि चाहे यूक्रेन युद्ध हो उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है वो कई बार दोहराई जाती है दूसरे नेताओं के भाषणों में। वैसी शब्दावली आप भी सुनते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आज का जो कालखंड है ये युद्ध का कालखंड नहीं है, ये आपस में मिलकर विकास करने का समय है। तो वो कई दूसरे भाषणों में भी वो भाषा नजर आती है। कई बहुराष्ट्रीय सम्मेलनों के जो दस्तावेज जारी होते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट बाद में, उसमें ये शब्दावली आपको नजर आती है। तो भारत की क्या सोच है इस तरह की युद्ध से जुड़ी हुई चिंताओं को लेकर, उसमें जाहिर है कि वो बात भी राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई होगी आपस में। और चूंकि भारत, मैंने कहा कि आज उभरती हुई शक्ति है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत की आवाज को अपनी साथ मिलाकर आगे बढ़ने में मुझे लगता है कि ज्यादातर जो बड़ी शक्तियां हैं वो, इसीलिए आप देखें कि 12 या 13 बार भारत जो है वो G7 समिट में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 6 बार उसमें शामिल कर चुके हैं, जबकि भारत उसका सदस्य नहीं है। कभी कभी इन देशों में ये बात भी उठती है कि क्या भारत को उसमें सदस्यता देनी चाहिए। तो भारत की जो नई छवि है उभरते हुए भारत की, वो जाहिर है कि वो बड़ी शक्तियों को ये एनकरेज करती है, उत्साहित करती है कि वो लगातार भारत के साथ तालमेल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय जो और मुझे लगता है सर शायद ये एक वजह है कि जब कनाडा की तरफ से इनविटेशन मिला तो वहाँ पर भी खबर सामने है कि वहाँ पर भी लग रहा है कि क्या भारत को बुलाना चाहिए, जो भी हालात बने हुए हैं। लेकिन मार्क कार्नी ने एकदम से स्पष्ट कर दिया कि आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर भी आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि युद्ध का नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी नहीं है। सर अब एक प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के केमिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा हाउडी मोदी का आयोजन हो या फिर नमस्ते ट्रंप का आयोजन हो, फिर जब वो सत्ता में काबिज होते उसके बाद प्रधानमंत्री उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्होंने फ़ोन पर बात की और उसके बाद पीएम खुद व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं। लेकिन जिस टैरिफ को लेकर के घोषणा हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं उसमें कुछ उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन फ़ोन पर बातचीत करके और खुद अगर डोनाल्ड ट्रंप इसकी पहल कर रहे हैं तो ये बताता है कि रिश्ते बिगड़े नहीं हैं अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ। बिल्कुल नहीं बिगड़े रिश्ते। आप देखें कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में टैरिफ बढ़ाए हैं वो अपने बहुत करीबी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ, G7 के जो देश
उनके ऊपर भी उन्होंने उस तरह के जो टैरिफ है वो बढ़ाए हैं, क्योंकि उनको वाकई लगता है कि अमेरिका को व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। आज अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें करीब 1 ट्रिलियन का घाटा है अमेरिका को। वो जाहिर है कि वो चिंता का विषय है उनको। हालांकि सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा चीन के साथ, भारत के साथ केवल 45 बिलियन डॉलर का व्यापारिक घाटा अमेरिका को है भारत के प्रति। तो उनकी चिंता बिल्कुल एक तरह से समझ आती है कि वो चिंता है उनकी, पर उसको हटाने के तरीके जो हैं वो शायद बहुत से देशों को अचंभा उसमें लगता है, अजीबोगरीब लगते हैं, क्योंकि आप व्यापार घाटा कम करने के लिए अपने जो आपका निर्यात है उसको कंपेटिटिव बनाते हैं। आप दूसरे देशों पर इस तरह से टैरिफ हाइक नहीं अचानक कर देते, या इस तरह से उनको धमकी नहीं देते, या उनको चेतावनी नहीं देते कि 24 घंटों में आप ऐसे करेंगे नहीं तो हम ये करेंगे, इतना टैरिफ और बढ़ा देंगे। अभी जैसे 9 जुलाई की एक लिमिट दी हुई है 3 महीने की उन्होंने, तो उसको लेकर मुझे लगता है केवल भारत ही चिंतित नहीं है, सारे देश चिंतित हैं। हाँ, भारत से भी देखिए, बहुत से देशों से बहुत पहले भारत जागरूक हो गया था। ये बात मार्च के बाद धीरे धीरे विश्व में सामने आई कि वो बहुत टैरिफ बढ़ा रहे हैं और देश क्या करेंगे, पर भारत ने फरवरी में ही अपने बजट में कुछ संकेत दे दिए थे अमेरिका को कि किस तरह से हम टैरिफ कुछ जो चीजें अमेरिका से आयात होती हैं, जैसे हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल्स हैं, जो कुछ और चीजें हैं, ड्रोन्स हैं और बहुत सी चीजें, उनमें हम टैरिफ पहले से ही कम करने का संकेत किया। फिर फरवरी में ही प्रधानमंत्री गए अमेरिका, तो संकेत हुआ कि दोनों में एक नई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगी जिसमें इन सब मुद्दों को सामने लाकर सुलझाया जाएगा। तो भारत ने लगातार कोशिश की है कि जो तनाव है इस मुद्दे को लेकर, उसको तनाव को किसी तरह से सामने से हटाया जाए और आपस में तालमेल और बनाया जाए। और आखिरी छोटी सी बात मुझे लगता है ये भी जरूरी होता है इस जवाब में शामिल करना, कि आप देखें कि हाल ही में जब वो G7 समिट से रात्रि भोज के बाद जा रहे थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये समझाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप अचानक क्यों चले गए, और उन्होंने कहा कि वो आज ईरान इराक युद्ध के सीज फायर की कोशिश में ज्यादा व्यस्त हैं। तो उसके जवाब में आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो पब्लिसिटी सीकिंग है, और इस तरह से और भी कई दूसरे नेताओं पर अलग अलग टिप्पणियां कर चुके हैं। कम से कम भारत के प्रधानमंत्री या भारत के दूसरे नेता इन सब तरह की टिप्पणियों से अभी तक बचे हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि तालमेल अच्छा है और वो बात समझते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम से किस तरह से डील करना है, किस तरह से लगातार तालमेल बना के रखना है, ताकि उस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारत के विरोध में भारत के नेताओं के प्रति ना हो सके, ना हो। तो उससे एक जो इमेज है भारत का, जो छवि भारत की है, विदेश नीति की जो छवि है कि आप किस तरह से अपनी दूसरे देशों के साथ तालमेल और हिस्सेदारी बनाते हैं, तो वो भी एक कारण है मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि भारत से वो बातचीत कर सकते हैं, और उनको लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत भी उनको करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा संकेत है आपस में कि भारत की जो बदलती हुई छवि है उसको मान्यता मिल रही है, न केवल राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी। आप यहाँ कनाडा में भी आप देखें कि जो उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री कार्नी से, उसमें चाहे भाषा को आप देखें या उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, बिल्कुल आपको लगेगा कितना अलग है उनकी पहले की बॉडी लैंग्वेज और भाषा जो पहले वाले पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ थी। तो वो एक तरह से उसमें भी एक नया अध्याय शुरू होने का जैसे आपको नजर आता है। तो जाहिर है कि भारत की जो बदलती हुई छवि है उसमें ज्यादातर और अब तो सर दुनिया भी मान रही है कि भारत उनके लिए जरूरी है और उनके हित के लिए, क्योंकि एज अ मार्केट, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज भी, केमिस्ट्री भी, जब भी वो पीएम से मिलते हैं तो वो बहुत कुछ इशारा करती है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद वो हर बड़े मंच से वो कहते हैं जब भी भारत का जिक्र होता है कि मोदी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन सर अब एक प्रश्न ये भी कि जब इस दौरान चर्चा हुई 35 मिनट की, तो एक बात कही गई जो कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान ने पहले हमला किया, पहलगाम की बात होती है, उसके बाद हुआ कि हमने किस तरीके से काउंटर ऑपरेशन किया, वहां पर जो आतंकी अड्डे थे उनको नष्ट किया गया। पाकिस्तान के लिए इस पूरे संवाद में क्या मैसेज आपको समझ में आ रहा है?
इसमें मुझे नहीं लगता कोई मैसेज देना ज़रूरी है। वो पाकिस्तान अपना हैसियत को समझता है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है ही नहीं। मतलब इतना बड़ा देश है भारत पाकिस्तान के कंपैरिजन में। हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भारत की जो हैं, वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से 45 टाइम्स ज़्यादा है। 11 या गुना हमारी इकोनॉमी है, 7 गुना हमारी पॉपुलेशन। तो हमारा देश तो बहुत अलग है और वो दुनिया के देश भी ये बात समझते हैं कि भारत से बातचीत करने का तरीका और या दुनिया भी जानती बातचीत कैसे है कि होगी एक मुल्क और ऐसा है पाकिस्तान जो से कि दुनिया बातचीत में कैसे आतंक की होगी। सप्लाई करता है, तो एक मुल्क ऐसा है जो कि वसुदैव जी, कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया को परिवार मानता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।